नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लगभग नतीजे सामने आने लगे हैं। 2 सीटों पर नतीजे सामने भी आ गए हैं। बड़ी बात यह है कि दिल्ली में सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और जो 27 साल का सूखा बीजेपी के लिए था, वो सूखा कहीं ना कहीं अब तालाब में, नदी में, समुद्र में बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी बड़ी जीत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए और 36 सीटें चाहिए थी बहुमत के लिए, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी 46 सीटों पर लीड लेकर आगे चल रही है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो 24 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में, या यूं कहें कि इन सीटों पर लीड लेती हुई आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। कांग्रेस का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तमाम तरह के दावे करते हुए नजर आ रहे थे, ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि इस जन्म में तो हमको मोदी जी नहीं हरा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सुपड़ा साफ करती हुई नजर आ रही है, वो कहीं ना कहीं बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए वही आंकड़े जो है नतीजों में बदलते हुए भी नजर आ रहे हैं। तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है, गुलाल भगवा उड़ाया जा रहा है, लड्डू तैयार किए जा रहे हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी का जो कार्यालय है उसमें दरवाजा बंद है, सन्नाटा छाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज हारते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज समेत तमाम जो दिग्गज है वो हारते हुए नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस में सन्नाटा छाया हुआ है, यानी कि खाता खुलता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। इसी को लेकर हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो बात करने के लिए मौजूद है मनीष मिश्रा जी। मनीष मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अजय। दिल्ली में जो नतीजे सामने आ रहे हैं बिल्कुल चौंकाने वाले हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी जहां दावा कर रही थी कि हमको कोई हरा नहीं सकता है, हम वापस रिपीट करेंगे, और तमाम तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जो तूफान वहां उठा रही है, जिस तरह से बम्पर जीत की ओर आगे बढ़ रही है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, निश्चित तौर से, और जिस तरीके से अगर बात करेंगे पिछले कैंपेनिंग की बात करेंगे, पिछले एक हफ्ते में जिस तरह से कैंपेनिंग हुई है बीजेपी की तरफ से, मैं चाहता हूं, बताना चाहूंगा, जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए, यानी कि बड़ा चेहरा, डिप्टी सीएम रहे, शिक्षा मंत्री रहे, और वो चुनाव हार गए। मतलब बड़े लंबे झटके लग रहे हैं आम आदमी पार्टी को। जी, बहुत ज़्यादा। ये आप समझ लीजिए, उनके फेसेस थे जो चुनाव लड़ रहे थे, उनके फेसेस से डिप्टी सीएम रहे हैं, और शिक्षा का पूरा इनके पास जिम्मेदारी थी इनके पास, और बड़ा चेहरा थे मनीष सिसोदिया जो अपनी सीट नहीं बचा पाए। तो आप जान सकते कि जिस तरीके से, मैं फिर से आऊँगा कि जिस तरीके से पिछले एक हफ्ते में अगर आप चुनाव देखेंगे, जिस तरह से एग्रेसिवली मूड से लड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने, उसका नतीजा है कि ये सीटें बदलती हुई नजर आ रही हैं। और कहीं ना कहीं हम इसका जिक्र पहले भी कर चुके थे। हालांकि लग रहा था कि जिस तरीके से जो चुनाव चल रहे थे कि आम आदमी पार्टी लीडिंग उस पर रहेगी, और चुनाव होने के बाद या चुनाव के 1-2 दिन पहले जिस तरीके से सरगर्मियाँ बढ़ी और जिस तरीके से बदला है एकदम मिजाज, वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बदलाव। सबसे महत्वपूर्ण है, अगर जब हम बात करें, हमने चुनाव जिस दिन होता है उसमें बात की थी, मुस्लिम बहुल सीट जो हैं उसमें आप देखेंगे तो 7 सीटों पे आम आदमी पार्टी लीड कर रही है, और 4 सीटें जो है उसमें बीजेपी लीड कर रही है। आप बिलीव कर सकते हैं कि जिस आप बीजेपी को मुस्लिम विरोधी आप बताते थे, वो उन सीटों पे जहां मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है वहां पे लीड करते नजर आए। तो आप वोट, मैंने कहा ना कि वोट देने की जो वोट की चोट है वो पब्लिक जानती है, वोट की चोट दी है, लगी आम आदमी पार्टी को है। नहीं, आम आदमी पार्टी का चुनाव हारना, क्या मुद्दे आप देख रहे हैं जिन पर आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है? क्योंकि अगर दिल्ली के वोटर्स की बात करें तो ये कहा जा रहा था कि दिल्ली के वोटर्स जल्दी बहकते नहीं है। अगर वहां जातीय समीकरणों की बात करें, धर्म के एंगल की बात करें, तो जल्दी दिल्ली के वोटर्स पे इन सब चीज़ों का असर नहीं होता है। लेकिन फिर क्या ऐसे मुद्दे रहे कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रही है, और आम आदमी पार्टी जो अपने आप को बड़े विकास के दावे करती थी, कहती थी हमने दिल्ली की सूरत बदल के रख दी है, तो क्या ऐसे मुद्दे हैं जो जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा? देखिए, 3 साल लगातार, तो उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी का जो मुद्दा था वो कहीं ना कहीं मिला था, और जिस तरीके से बैक टू बैक उनके नेताओं को जेल जाना, करप्शंस के चार्जेस लगना, तो ये कहीं ना कहीं एक जो वोटर होता है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है, पीछे आपके जरूर रहता है, और चाहते हैं कि एक बार
केंद्र में आपकी बीजेपी सरकार है, एक बार राज में लाके हम एक बार एक्सपेरिमेंटल तौर पे आप देख सकते हैं कि आने की कोशिश कर सकते हैं। और उन्होंने देखे हैं कई जगह कि चाहे वो मध्य प्रदेश की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लें, तमाम जगह से उठते हैं और उसका कैंपेन करती है बीजेपी। और आपने देखा था लास्ट ये था 241 सांसद घर घर जाके वोट की अपील कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे कि किससे किससे आप बात करते हो। और एमसीडी के चुनाव भी आम आदमी पार्टी ने जीता था, उसके बाद एमसीडी भी आपके पास आती है, पर उसके बाद भी दिल्ली की सूरत हाल बदहाल थी अजय। शायद वो जनता से नहीं देखा गया कि आप सूरत हाल नहीं बदल पाए। दावे आपने किए, दावों में आपकी कोई कमी नहीं थी कि आपने दावे किए, पर उन दावों को पूरा नहीं कर पाए। और ये शायद जनता ने इस बार आपको नकारा है। आपके जो दावे थे उन दावों की पोल खुली है, उसको शायद नकारा है। और एक बार बीजेपी की तरफ यह कहें कि डबल इंजन सरकार की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। पर एक बार फिर से कहूँगा, बीजेपी की जीत है, जो जीत जिस तरह आगे बढ़ रही है, और ये नरेंद्र मोदी की जीत है, क्योंकि कोई चेहरा नहीं था, चेहरा फिर से नरेंद्र मोदी का था। और नरेंद्र मोदी के ऊपर एक बार फिर से विश्वास जताया है जनता ने। तो कितना खरा उतरेगा ये अगले 5 साल आने वाली बात होगी। पर रुझान जिससे केस चल रहे हैं, और 2 सीटों पे कस्तूरबा नगर और जहांगीरपुर का आ गया है, जिसमें मनीष सिसोदिया हार गए हैं, और बीजेपी ने 2 सीटें जीती। तो अब रुझान जो हैं अब नतीजों में कन्वर्ट होंगे अजय, और नतीजे अगर यही रहते हैं तो निश्चित तौर से एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ती नजर आ रही भारतीय जनता पार्टी। और मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा और इंतजार करेंगे तो 50 तक, 50 के आसपास मुझे लगता है कि 46 सीटें हैं, मुझे 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में लाती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की बात कर ले, मोहल्ला क्लिनिक की बात करती थी, वो घर में हर नल में जो है साफ पानी की बात करती थी, यमुना की सफाई की बात करती थी, बढ़िया रोडों की बात करती थी। इन्हीं मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने घेरा। अगर बात कर रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक की, तो एक मुद्दा बीजेपी ने बनाया कि मोहल्ला क्लिनिक में जो छुट्टा जानवर हैं वो घूम रहे हैं, कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है, पानी यमुना का बेहद गंदा है, उसके लिए सफाई के लिए कुछ नहीं किया। ये आपने देखा होगा किस तरह मुद्दा बीजेपी ने बनाया इस चीज़ को। घरों में जो साफ पानी की बात है, तो दिल्ली के लोगों ने कहा कि भाई पानी तो हम खरीद के पी रहे हैं, पानी तो बिना खरीदे पी नहीं पा रहे हैं। आप सड़कों की बात कर ले, गलियों की बात कर ले, नालियां बजबजा रही हैं, जो सीवर का पानी है वो सड़कों पर बह रहा है, सड़कें टूटी हुई हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर सरकार में आई थी, उन्हीं मुद्दों ने आम आदमी पार्टी को सरकार से बाहर करने का काम किया? अपने ही दावों की पोल खुली है ये। देखिए, पहले होता था कि बीजेपी एक पिच तय करती थी, उस पर प्रतिद्वंदियों को या कहीं विपक्षियों को लड़ने के लिए या उतारने की मजबूर करती थी। आम आदमी पार्टी पहले ऐसा नहीं करती थी, पर इस चुनाव में आप देखेंगे, चाहे वो जल का मामला हो, आपने यमुना के जल की बात की, आपने घेरी बात की कि 6% तक एमोनिया आ गया था, उसकी जाँच आपने करा दी और हरियाणा ने भेज दिया। हरियाणा के सीएम जाते हैं, आचमन करते हैं, जल को ग्रहण करते हैं, आप चुप हो जाते हैं, आप उनको पानी भेजते हैं। आप मुद्दों से हट गए थे, आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर चलने लगे थे कि इलेक्शन कमीशन चुनाव लड़ रहा है। अरे आप मुद्दों पे आइए, मुद्दों के साथ लड़िए ना। आप फिर से जनता के बीच में नहीं गए। आप जनता के बीच में क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि आपने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए। वही भजबजाती गंदगी, वही नालियाँ, वही टूटे रोड और पानी का। क्योंकि अजय, मैं खुद दिल्ली में रहा हूँ, मैंने कई 8 से 10 साल दिल्ली में मैंने बिताए हैं, तो तब भी हम देखते थे, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, तब भी आप वहाँ पानी लेके पीते। तो पानी की समस्या आज की नहीं है, पानी की समस्या पर 10 साल में पूरी की जा सकती थी, उसको सही किया जा सकता था, जो कि नहीं हो पाया। और आज की डेट में अजय, हम आप मुफ्त से ज़्यादा सहूलियत, मुफ्त से ज़्यादा कोई चीज़ की हमें मिलती है अहमियत करूँगा। चाहूँगा 600 वोट से मनीष सिसोदिया हारे हैं। मनीष सिसोदिया ने अपनी हार कबूल कर ली है, यानी कि बड़ा झटका। दुर्गेश पाठक भी आम आदमी पार्टी के चुनाव हार गए हैं। हार का सिलसिला आम आदमी पार्टी की शुरू हो गया है। अब इसके बाद कोई चारा नहीं है मनीष सिसोदिया के पास, वो चाहे जो भी नेता हो आम आदमी पार्टी, उनके पास कोई है नहीं, कोई और विकल्प नहीं उनके पास अपनी हार को मानने के लिए। मैं वही कहता है कि आप ज़मीनी हकीकत पर नहीं गए। आपने क्या किया? आपने एक एजेंडा बनाया कि हम विपक्षियों को ज़्यादा घेरेंगे। आप बीजेपी पे घेरते रहे, आप यमुना के जल को आपने कहा, आप इलेक्शन कमीशन से भिड़ते रहे। 48 सीटों पर आगे हो गई है बीजेपी, 48 सीटों पर लीड लेती हुई नजर आ रही है। यानी कि अपडेट पे अपडेट आ रहे हैं, और जो अपडेट आ रहे हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। आपने 50+ कहे हैं, मुझे लगता है कि अभी कुछ ही देर में हम लोग बात कर रहे हैं, वो 50+ हो जाए। मैंने पहले कहा था कि अगर जो जीत होगी बीजेपी की, वो जिस रुझान है, वो जब नतीजों में कन्वर्ट होंगे तो 50 के आसपास, 50 के प्लस आप मान सकते हैं, 50+ की सीटें आएंगे। बहुत बड़ा मैंडेट है ये, बहुत बड़ा मैंडेट है। 27 साल का जो सूखा था वो खत्म हो रहा है बीजेपी का। पर बीजेपी को आके यहाँ पे अपना दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जनता है बहुत जल्दी नकारती, जब बैठाती है आपको सर ताज बैठाती है, और जब गिराती है तो सर से गिराती है। आपने इस चुनाव में देख लिया, 3 साल का सूखा जो राज था उसको खत्म करके 27 साल का जो सूखा है उसको कहीं ना कहीं हरा भरा करने
करने की कोशिश की है। जल, बिजली, ट्रांसपोर्टेशन और उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य ये मुद्दे हैं दिल्ली के। इन मुद्दों पे आपको काम करना पड़ेगा। सेंट्रल में आप हैं, एलजी आपका है, सरकार अब आपकी बन जाएगी, तो आपको काम करना पड़ेगा। काम के वादे किए उनको पूरा करना पड़ेगा। कितना वादा पूरा करते हैं ये देखने की बात होगी। बहरहाल बीजेपी के जो बढ़त है, पल पल जो बढ़ रहे हैं, वो ज़रूर हम अपडेट देखते रहेंगे और अपडेट दे भी रहे हैं। और ये चुनाव इतना आसान नहीं था बीजेपी के लिए। बीजेपी जानती थी इतना आसान नहीं है। और शाम को आज जब प्रधानमंत्री 7 बजे पहुँचेंगे बीजेपी कार्यालय, वहाँ से अजय एक नई तस्वीर आपको देखने मिलेगी। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल रहा है। इसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है उसकी हार में एक बड़ा कारण है कांग्रेस का भी चुनाव लड़ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया है, बड़ा दिलचस्प ट्वीट है। उन्होंने कहा खूब लड़ो, खत्म कर दो एक दूसरे को, यानी कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो आपस में ही चुनाव लड़ रही हैं। तो बहुत बड़ा ट्वीट किया, बहुत बड़ा बयान जारी किया है। ये निश्चित तौर से और हमने जब आज आपके साथ मैंने चर्चा की है, इसमें यही कहा कि कांग्रेस पहले अपने अंदर खाने में भीतर घात जो है उसको समाप्त करे, अपने में लड़े ना पहले। आप कहाँ क्षेत्रीय दलों के साथ आपको गठबंधन करके लड़ना चाहिए। आप उतनी बड़ी वो नहीं, आप वेंटिलेटर पे हो। कांग्रेस इज ऑन वेंटिलेटर अजय। वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। वो एक नेतृत्वहीन पार्टी है। मैं आज खुले मंच से और आपके अपने चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि उनको एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा हो चाहिए। पहले अंदर से पार्टी को मजबूत करें, तब चुनाव में लड़ें। अभी अब बिहार में आप जाएंगे, बिहार में जहाँ कांग्रेस जाएगी देखिए नुकसान पहुँचाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, समाजवादी पार्टी उनको एंटरटेन नहीं करेगी। आज मैं कह रहा हूँ, आपके साथ में चर्चा कर रहा हूँ, आज 8 फरवरी 2025 है। बीजेपी माफ़ करिएगा, समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में उनको एंटरटेन नहीं करेगी। अपने शर्तों पे जो सीटें देगी, 2-4 सीटें दे सकती है तो देगी, उसके आगे उनको एंटरटेन नहीं करेगी। आप देखिएगा बिहार में भी ये होगा कि आरजेडी के पास वो जरूर जाएंगे पर उनको एंटरटेन आरजेडी नहीं करेगी, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति आप जानते हैं। पर दिल्ली के समीकरण की बात करेंगे। दिल्ली में आज मैंने संदीप दीक्षित का बयान सुना। वो कह रहे थे कि शायद जनता को पता था कि हम सरकार नहीं बना पाएंगे। सरकार बनाने की बात ही नहीं हो रही। अरे आप एक सीट तो लाओ, एक सीट तो लेके आओ। सबसे बड़ा सवाल संदीप दीक्षित का आपने नाम लिया है, खड़ा हो रहा है कि जितने वोटों से आम आदमी पार्टी हार रही है, लगभग उतने ही वोट संदीप दीक्षित को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यही है कि क्या संदीप दीक्षित, क्या कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को हराने की क्या सुपारी ले रखी थी? क्योंकि कांग्रेस हमेशा बी टीम का आरोप दूसरे राजनीतिक दलों पर लगाती है, लेकिन यहां पर अब आरोप लगने शुरू हो गए हैं कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम के तौर पर चुनाव लड़ रही थी और आम आदमी पार्टी उसके चुनाव लड़ने से हार गई। नहीं, कांग्रेस ने कुछ अलग नहीं किया, न संदीप दीक्षित ने कुछ अलग किया। वो लोग, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, आज भी वैसे रिलैक्स थे। और आप जब चुनाव कैंपेनिंग हुए तब भी आप देखेंगे, प्रियंका गांधी के दौरे होते थे, जनसभा होती थी, कैंसिल हो जाती थी। दे आर नॉट सीरियस, दे आर नॉट सीरियस। और नॉन सीरियस आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसी पार्टी जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी है, उसका अपना दमखम से लड़ना चाहिए। जिसने सत्ता में काबिज रही है दिल्ली में, जिसने दिल्ली में काम किया, शीला दीक्षित जब थी तो बहुत काम किया था उन्होंने दिल्ली के लिए, वो आप नहीं भूलते। उन चीज़ों को आपने कभी भुनाया ही नहीं। आप हमेशा एक साइलेंट उस पर मोड पे रहे और साइलेंट को जिससे दरकिनार किया है, बहुत साइलेंटली दरकिनार कर दिया है सरकार ने, तो आप वो माफ़ कर जनता ने, तो आप उसमें कुछ नहीं कह सकते। आप वैसा कोई काम अलग से नहीं किया। संदीप दीक्षित की आज भी बॉडी लैंग्वेज मैंने देखी, वही सादापन, वही नॉर्मलाइज तरह से खड़ा होना। और जिस वोटों जो अंतरों से हार जीत हो रही है उतने वोट उनको मिले, तो दिखा सकते हैं कि क्या अहमियत है कांग्रेस की और कांग्रेस कहाँ स्टैंड करती है दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में बीजेपी की जो बम्पर जीत हो रही है उसको कैसे देखते हैं भविष्य की राजनीति के लिए भी? क्योंकि दिल्ली जीतना, ये हम लोग बात भी कर रहे थे कि दिल्ली में बैठ के भी बीजेपी दिल्ली नहीं जीत पा रही है, लेकिन अब बीजेपी दिल्ली भी जीत रही है, दिल्ली में बैठी भी है। तो भविष्य की राजनीति को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये जीत बहुत अहम मानी जा रही है। देखिए, दिल्ली की हो चाहे किसी भी राज्य की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक है कि वो जीत को पचा लेती है। वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होती। आप देखेंगे अभी जितना जश्न मनेगा वो मनेगा, शाम तक सब सन्नाटा हो जाएगा। शाम को 7 बजे प्रधानमंत्री अपने कार्यालय पहुंचेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल कार्यालय पहुंचेंगे। उसके बाद जो वो तय करेंगे, दिशा तय करेंगे और वही आगे की भविष्य तय करेगा। सबसे बड़ी बात, हम आप चर्चा करें, अभी हम और आप इस पर चर्चा नहीं कर सकते कि मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी का। बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा अजय, न आप ये बता सकते हैं ना मैं बता सकता हूँ। तमाम कयास चल रहे हैं, प्रवेश वर्मा का नाम चल रहा कि हराएंगे तो वो बनेंगे, रमेश बिदुड़ी अपनी तरफ ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। ऐसे तमाम हैं आपके जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी उनके मन में चल रहा होगा कि मैंने जिताया है, मैं जिताता हूँ। पर जब नाम की घोषणा होगी, ठीक है,
अजय, तो ऐसा नाम आ सकता है जो अप्रत्याशित हो, जिसको शायद ना आपने सुना हो ना मैंने सुना हो, शायद भारतीय जनता पार्टी में भी उनके विधायकों में किसी ने ना चर्चा ही ना किया, और शायद जो विधायक को चुना जाए विधायक दल का नेता उसको भी ना पता हो कि क्या मेरा नाम ही लिया गया। तो ये बीजेपी है, उसको पता है। मध्य प्रदेश, हरियाणा में और उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, आप सब जगह देख चुके हम लोग की जो है 5वीं रो में बैठे हुए थे मोहन यादव, और उनको बुला के मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो तमाम मैंने मोहन यादव का इंटरव्यू किया था और मैंने उनसे पूछा था कि सर आपको जब नाम लिया तो बोले मैं चर्चा कर रहा था, और जब नाम पकड़ा गया तो मैं दूसरी बार फिर मुझसे बताया गया, मेरे सहयोगी भी बगल में थे, कि मोहन जी आपका नाम बुलाया जाए। तब मैं गया, तब मुझे पता चला कि मैं ही चीफ मिनिस्टर बन रहा हूँ। तो ये आम पार्टी है, ये बहुत बड़ी पार्टी है, और इसके जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक होगी फिर कुछ बहुत बड़ी ब्रेकिंग आ गई है। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव हार गए हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, सबसे बड़ा चेहरा, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को खड़ा करने वाले, पंजाब में बड़ी जीत का श्रेय लेने वाले अरविंद केजरीवाल, वो अरविंद केजरीवाल जो दावा कर रहे थे कि उनको हराया नहीं जा सकता है, आम आदमी पार्टी को नहीं हराया जा सकता है, खुद अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव हार गए हैं। बहुत बड़ा झटका है अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, और बहुत बड़ा झटके के साथ आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी ढलान की ओर जाती हुई नजर आ रही है। और ये इतिहास रहा है, अब जीत निश्चित है। जो अगर आप पॉलिटिकल गुरुज मानेंगे, एस्ट्रो के मानेंगे, कि जब जब चुनाव हुआ है और जब जब सिटिंग सीएम हारा है तो वहाँ पे सत्ता चली गई है, और ये कहीं ना कहीं एक और आपको दिशा, आप कहेंगे कि कहाँ मनीष जी आप एस्ट्रो में पढ़ गए, पर ये एस्ट्रोलॉजिकल भी आप देखते हैं, क्योंकि तथ्य हर जगह आना चाहिए, उसमें आप ज़रूर देखेंगे। तो कहीं ना कहीं अब ये है कि अगर जो सिटिंग सीएम हारता है तो उसकी सत्ता दिल्ली से चली आती है। और अब खैर अब तो औपचारिकता ही बनी है, हम और अब चर्चा करें, मुझे लगता है तब तक नतीजे और भी आने लगेंगे, पर ये बहुत बड़ी है केजरीवाल का हारना, मनीष सिसोदिया का हारना, और जिस तरीके से चल रहा है वो मुझे लगता है आतिशी भी अपनी सीट बचाने में नाकामयाब रहेंगी। तो बहुत बड़ा वो है। मैं बताना चाहूँगा, अरविंद केजरीवाल की हार का दावा डीडी न्यूज़ की तरफ से किया गया है। अभी शाम को ही सारे नतीजे क्लियर होंगे, लेकिन जहाँ जहाँ सीटों पर नतीजे सामने आते जा रहे हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए, डीडी न्यूज़ का दावा है कि अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार गए हैं, और ये खबर हर जगह फ्लैश हो रही है, यानी कि सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लग गया है। हार आम आदमी पार्टी की हो गई है, अब बहुत ज़्यादा कुछ बदलना नहीं है, बस ये देखना है कि बीजेपी बहुमत से कितनी ज़्यादा सीटें ले आती। 50 से ऊपर सीटें, 50 प्लस, मैं फिर से कहूँगा 50 प्लस। अभी मेरे ख्याल से 48 सीट हैं रिझाने पे, 50। फिर मैं रोकूंगा ब्रेकिंग। प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराया है, और अमित शाह से मुलाकात करने प्रवेश वर्मा जा रहे हैं। बनता है, बहुत बड़ा चुनाव हरा है, बहुत बड़ी जीत है प्रवेश वर्मा की, बीजेपी की। अरविंद केजरीवाल को हराना नई दिल्ली से, उनकी सिटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी से हराना बहुत बड़ी चुनौती थी, और ये शायद अरविंद केजरीवाल को भी ये इसका गुमान होगा कि कहाँ चूक होगी। और जिस तरीके से सुबह आपने तस्वीरें देखी होंगी, अभी 11-12 बजे तक इस तरह से एक बंदा नहीं था, सिर्फ मीडिया पर्सनल से पुलिसकर्मी थे, और अरविंद केजरीवाल के पास संजय सिंह पहुँचे थे सुबह, सबसे पहले 8:30-9 बजे वो वहाँ पहुँच गए थे। उसके अलावा कोई आम आदमी पार्टी का नेता नहीं पहुँचा था। तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं जो रुझान चल रहे थे, अंदाज़ा ज़रूर हो गया था अरविंद केजरीवाल पर, अंदेशा नहीं था कि वो ये चुनाव हार जाएंगे। तो अब सत्ता जा रही है आम आदमी पार्टी से बीजेपी की तरफ, जा चुकी है। हाँ, जा चुकी है, औपचारिकताएँ हैं उसको कह सकते, पर चुनाव है तो ये अनिश्चितताओं का खेल होता है, और बाजियाँ पलटते आपने देखी हैं। कांग्रेस मिठाई बांट चुका था 11:30-12 बजे हरियाणा में, आपको याद होगा, ठीक है, और उसके बाद एकदम से एक लहर बनती है 2-3 राउंड का, उसके बाद वही लड्डू शिफ्ट होते हैं बीजेपी में। तो चुनाव है, बट अब क्योंकि लीड काफ़ी है, मेरे ख्याल से 38-48 और 22-23 का होगा, तो ये जीत औपचारिकताएँ बस शेष हैं, और बड़ा चुनाव जीता है प्रवेश वर्मा ने, बहुत बड़ा चुनाव है। क्या सीएम के फेस होंगे, इस पर एक संशय पर यकीन बना रहेगा। एक बड़ा चुनाव जीता, और बीजेपी ने जिस तरह से चुनाव लड़ा है, मैं आपको बताऊं कि ये जो सेंट्रल बॉडी है उसका चुनाव है, और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे जिस तरह से चुनाव लड़ा गया है, ये जीत एक बार फिर से, ये कहना गलत नहीं होगा कि पीएम मोदी को ये जीत दी जाएगी, क्योंकि फेस नहीं था, विदाउट फेस चुनाव लड़ा है। ये फेस ना होने के बाद अगर जीत जाएगी तो बीजेपी, और फिर से पीएम मोदी की जीत होगी। अजय, तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष मिश्रा जी। आपको बता दें 3182 वोटों से अरविंद केजरीवाल को प्रवेश वर्मा ने चुनाव हरा दिया है। अमित शाह से मिलने जा रहे हैं।
अब सिर्फ औपचारिकताएं बची हुई हैं। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, लेकिन उससे बड़ा झटका सिसोदिया और केजरीवाल की हार से लगा है और ये बहुत बड़ा संकेत है दिल्ली की राजनीति से निकलता हुआ। और सबसे बड़ी चीज यही है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अब कौन बनेगा। और प्रवेश वर्मा ने जो जीत दर्ज की है केजरीवाल के ऊपर और जिस तरह से अमित शाह से मुलाकात करने जा रहे हैं, माना यह जा रहा है क्या प्रवेश वर्मा दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री होंगे या फिर से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में नए मुख्यमंत्री के चेहरे को लाकर ऐसा चेहरा लाएगा कि वो सबको चौंका देगा। बहरहाल तमाम सारे अपडेट्स आ रहे हैं और उन अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए टीवी 24 नेटवर्क के साथ बने रहे। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।